चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। ZTS 14 का पेपर डिस्कशन है और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE इन nth बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3 होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बोलो? Z के होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z के होता है। अगला देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1% इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। अर्थ रेडियस वर टू श्रिंक बाय 1%, रेडियस कम हो जाएगी, मास वही रहेगा। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी निकालते हैं तो देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r² होता है। मास तो नहीं बदला लेकिन ये तो बदल गया ना। अब अगर रेडियस छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? रेडियस के छोटे होने से क्या होगा? जी बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा आपका कौन सा? थर्ड, इंक्रीज। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज बाय 10%, द मास रिमेनिंग अनचेंज्ड, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है कि रेडियस को आपने 10% जो है इंक्रीज क्या किया है? डिक्रीज़ किया। रेडियस आपने डिक्रीज़ किया 10%, तो जी पर क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है। तो जी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? r² के आ जाएगा। या ये भी कह सकते हो, देखो r को तुमने कितना बढ़ाया है? 10%, तो g में कितना चेंज आएगा? 10 × 2। और मैंने बताया था डिक्रीज करने पे है ना माइनस कर देते हैं, तो -1, तो आंसर आएगा 19%। तो 19% क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2। If the Earth's mass increases to twice the present value and radius becomes half, escape velocity will become। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। escape velocity का फॉर्मूला √of 2Gm/r होता है। अब दूसरी बार में क्या हो रहा है? दूसरी बार में ये हो रहा है 2G और m, मास क्या हो रहा है? ट्वाइस, मास हो रहा है ट्वाइस, और रेडियस क्या हो रही है? हाफ, r/2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √of 2Gm/r, तो डबल आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा। अगला, इफ़ द अर्थ वर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, द वेट एन ऑब्जेक्ट विल। इफ़ द अर्थ वर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, अगर अर्थ जो है ज़्यादा तेज रोटेट करेगी, तो हम लोगों ने देखो G' का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, G-ω²r। ओमेगा बढ़ाएंगे G की वैल्यू कम हो जाएगी, ओमेगा बढ़ाएंगे G की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ओमेगा बढ़ाने से G डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अगला, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। If the radius and planet is 4 times and 2 times respectively, then that of Earth, what is the escape velocity? Same, इसी कॉन्सेप्ट पर लगाना है। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है, सीधा ये फॉर्मूला है, लगा देंगे आंसर आ जाएगा। भाई इसमें क्या बोला हुआ है? प्लेनेट का मास जो है वो 4 टाइम्स है, प्लेनेट का जो मास है वो 4m है, और जो रेडियस है वो 2r है। रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज, लेना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज एनर्जी गिवन टू इट न्यूक्लियस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ये है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी यही होती है, जितना मास डिफेक्ट होता है ना वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड आंसर। आगे, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट? सर्कुलर रेडियस ऑफ 4r, सर्कुलर रेडियस ऑफ 4r, 4r रेडियस दिया हुआ है इसमें। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें
रेडियस का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है। तो पहली बार का t, दूसरी बार का t डैश, फिर क्या है r है, फिर क्या हो रहा है बोलो 4r है, इसकी पावर क्या है बोलो 3 है, पावर 3 की नहीं, ये स्क्वायर लगाइए 3/2 कर दो, r कट गया, इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 की पावर कितनी होगी बताओ 3, t/t डैश, तो t/t डैश 1 क्या है 8, t डैश बराबर क्या है 80 आंसर, तो 8 गुना हो जाएगा। 9th, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। अगला, हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियस रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। सीधा सीधा देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो कराता है, स्लो कराने से क्या होता है वो फिजन कराने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अगला, इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर विल बी। तो देखिए ये भी इसी पर क्वेश्चन है, पहली बार में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365, दूसरी बार का t, इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/r/2 आ जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, इसकी पावर 3, अब ये क्या मिल जाएगा 365/t इज इक्वल टू, है ना, ये क्या मिलेगा r कैंसिल है, तो ये आएगा 2 की पावर 3/2 मिलेगा, तो ये हमारा 2√2 मिल जाएगा, तो ये आएगा 365/t, तो t कितना मिलेगा 365/2√2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। 12th वाला देखिए, इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द ड्यूरेशन ऑफ ईयर वुड बिकम, सेम क्वेश्चन, ठीक। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वर्ड लगाना है, ठीक। ये आपका केपलर का सेकेंड लॉ है, केपलर का सेकेंड लॉ। फॉर अ ट्रांजिस्टर द पैरामीटर बीटा 99 है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा इज, है ना, जो पैरामीटर बीटा है और अल्फा है वो क्या होता है आपको पता है, एक बार बता देते हैं। जो पैरामीटर आपका बीटा है, बीटा होता है क्या डेल्टा IC अपॉन, बीटा होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और अल्फा होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, ये होता है, ठीक है ना, ये हमारा अल्फा होता है, ठीक है ना, अल्फा जो होता है एमिटर वाला। अब ये देखिए IE जो होता है IB प्लस IC के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, हैं डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया IE/IC अल्फा हो गया, 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1 है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ उठा, अल्फा निकालना है ना, इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा 99/100 आ जाएगा, 0.99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आंसर ये वैल्यू है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इन ट्रांसपोर्टिंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन ट्रांसपोर्टिंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिपेंड्स अपॉन एंड पोजीशन, एंड पोजीशन पर डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। एट द सरफेस ऑफ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, इफ अ ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लैनेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन द प्लैनेट इज क्वार्टर, मास सेम रहता है बेटा, मास चेंज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की।
A spaceship moves from Earth to Moon and back. The greatest energy required for the spaceship is to overcome the difficulty in takeoff from the Earth's surface. ठीक है ना, entering the Earth's gravitational field. तो ग्रेटेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसशिप टू ओवरकम द डिफिकल्टी कहाँ पर होगा? तो भाई फील्ड के बाहर जाना है तो सीधी सी बात है टेक ऑफ करने में ज़्यादा लगेगा। ठीक, रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC. केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. 21 अ रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg सर्किल्स द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ एवरेज रेडियस 3r/2 where r is the radius of earth. Assuming the gravitational pull on mass m 1 kg on the earth surface be 10, the pull on the satellite is, सैटेलाइट पर फोर्स पूछ रहा है वो, ठीक है, एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है ना, 3r/2 रेडियस है इसकी, 3r/2 रेडियस है, ठीक है ना, r/2 रेडियस है इसकी. एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल इतना, ये तो g की वैल्यू हो गई. फोर्स पूछ रहा है, मास दिया है 200 kg का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या है, Gm स्मॉल m अपॉन r². ये होता है Gm स्मॉल m अपॉन r². और यहाँ पर देखो ये क्या निकलेगा, Gm की जगह क्या मिल जाएगा, Gr² m अपॉन r². ये आ जाएगा कितना होगा, Gr². G कितना है, G की वैल्यू 10 है, r² अपनी जगह मास 200 है, स्मॉल r क्या है 3r/2 है, इसका स्क्वायर है, तो f बराबर क्या हो गया, r² कट गया, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 है ना, तो ये आएगा 40 × 200 और अपॉन क्या होगा 9 आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इतना फोर्स हो जाएगा इसमें. ठीक, आंसर सेकेंड. अगला देखो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेज व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट. एज द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम passes from n to 2, n equal to 2, n equal to 1, the kinetic energy and potential energy changes as. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? तो हमें बताया था ना आपको हमने कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना. देखो यहाँ पर पहली बात तो n = 2 है, से कहाँ जा रहा है, n = 1 जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 24 है. ठीक, अच्छा, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होती है. टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, n² के होती है. आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n². तो यहाँ से देखो 4 गुने का फर्क पड़ जाएगा, 4 गुने का फर्क पड़ेगा, 4 गुने का फर्क पड़ जाएगा दोनों में, एक बढ़ेगी एक घटेगी. ठीक है, 4 गुने का फर्क पड़ेगा. 4 टाइम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन एटम. Which of the following phenomena suggests the presence of electron energy level in atom? आंसर स्पेक्ट्रल लाइन. स्पेक्ट्रल लाइन से पता चलता है कि अलग अलग एनर्जी की अलग अलग लाइनें होती हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल बन गया. 26 द मासेज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर. ये देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, ये दिया हुआ है इसमें मासेज ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का मास है 1.00 और 87. मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.0073 AMU. इफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस ऑफ मास 4. मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, कितना दिया है 4.0015. क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस विल बी, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है. तो इनका मास क्या करोगे भाई, ऐड कर दोगे, है ना. भाई न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, हीलियम की बात हो रही है. हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो हीलियम का कैलकुलेटेड मास क्या होगा 2,
है ना, 2 इंटू क्या होगा 1.0087 प्लस 1.0073, और ये जो मास है ये ऑब्जर्व्ड मास है, तो यहाँ से मास डिफेक्ट निकाल लो, कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, और उसको लास्ट में क्या करोगे, डेल्टा एम जो भी आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, आंसर जो आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। अगला देखिए, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेजेस, कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का होता है, बताया था क्लास में, और कॉमन बेस वाले में सेम फेज होता है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ द वेव इज मोर देन द हाफ वेव में क्या होता है बेटा, है ना, फिल्टरिंग ठीक से नहीं होती है, तो हाफ वेव में एसी पार्ट ज़्यादा होता है, डीसी पार्ट कम होता है, मोर देन द डीसी वैल्यू। अगला 29, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 9 मिली एम्पियर। लिखते चलिए क्या क्या दिया हुआ, देखो कलेक्टर करंट दिया है 9 मिली एम्पियर। आगे, इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, 90% पहुंच रहे हैं, तो एमिटर करंट कितना होगा, तो एमिटर करंट का 90% जब निकालोगे तो कलेक्टर करंट आ जाएगा। क्यों, तो एमिटर करंट हमें निकालना है, ये तुम्हारा 0.9 हो गया, एमिटर करंट निकालना, ये 0.9 हो गया, कलेक्टर करंट 9 मिली एम्पियर है, ये 90, ये 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। आंसर, एमिटर करंट का जो है 90% निकालोगे तो कलेक्टर करंट आ जाएगा, ये वैल्यू। समझ में आया है। अगला देखिए 30, क्वेश्चन नंबर है 30। इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ सेमी कंडक्टर इज डबल्ड द डिप्लीशन लेयर, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बिकम हाफ। अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, हाफ हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखो। व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डिक्रीज्ड, अगर वेवलेंथ कम कर देंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आंसर सेकंड। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटोन्स हैव एनर्जीज 1 and 2.5 सक्सेसिवली इल्यूमिनेट्स अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 0.5, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। क्या क्या कह रहा है, देखो दो फोटोन्स हैं, एक की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे वाले की कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन 0.5 यहाँ पर भी है, वर्क फंक्शन 0.5 यहाँ भी है। इन दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा 0.5, इनको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी ये, दूसरे वाले की ये, तो क्या रेशो आया 1:4 आ गया। देखो द रेशो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्राइज, रेशो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब निकालोगे तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 1/4 यानी कि कितना आएगा R 3/4 आएगा, और जब शॉर्टेस्ट निकालोगे तो कितना, ये लॉन्गेस्ट हो गई, शॉर्टेस्ट निकालोगे तो R 1 माइनस 1/∞, तो R निकलेगा, डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन इनर ऑर्बिट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻3, ये डायरेक्टली है। ठीक, अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम n = 4 to n = 2 ऑफ एन एटम, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज, निकाल लेंगे बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या निकलेगा, 4 से कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 1/2 का स्क्वायर पहले रखना, 16 बाद में रखना, तो 1/λ R ये 16 है,
4 माइनस ये कितना आ जाएगा, है ना, ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 1/λ/r 3/16। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ, 16/3r। r वो मल्टीप्लाइड है सबके साथ, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिए, r जो है वो मल्टीप्लाइड है सबके साथ। अब आइए सेक्शन बी पर। ऑब्जर्वर्स ऑन द 10th, 5th एंड ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग measures the velocity of a certain raindrop by some accurate method. Surprisingly, the velocity of raindrop measured by the 3 observer was to be the same. This is because of क्या, there is no gravitational force acting on the drop. Gravitational force on the raindrop balanced by force produced by the surrounding air. Gravitational force on the raindrop is balanced by upward force of attraction produced by cloud. और आंसर इसका सेकेंड होगा। अगर रेन ड्रॉप ऊपर से गिर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो विस्कस फोर्स ने उसको बैलेंस कर लिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सराउंडिंग एयर। इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक। 37 द एस्केप वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r इज 58 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द प्लैनेट्स मास एंड रेडियस आर 4m एंड r रिस्पेक्टिवली, देन द करस्पॉन्डिंग स्केप वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई। बहुत आसान है, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, स्केप वेलोसिटी वाला। स्केप वेलोसिटी वाला फार्मूला लगना है √2gm/r लगेगा। ठीक, ये लगा देना, वैल्यू आ जाएगी। अगला, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ एंड 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला जो यहाँ लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे √2gr लगा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर पहले कितना है 11.2 अपॉन बाद वाला निकालना है √ है ना g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ना, नहीं इसका दिया है 58, सॉरी इसका निकालना है। इफ द मास ऑफ प्लेन रेडियस वर 4m, है ना, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो यहाँ पर है आपका 11.2, यहाँ पर है देखो g r हो गया अपॉन यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ 4r हो गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 हो गया, 9g। सॉल्व कर देना यहाँ से। 11.2 अपॉन v बराबर 1 अपॉन ये 3 आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 67.2 आ रहा है। अब अगला क्या, 39 इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्टेक्ट टू हाफ द प्रेजेंट रेडियस बाय हाउ मच वुड द डे बी इंक्रीज्ड। सेम क्वेश्चन है, सेम क्या है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। रेडियस क्या हो रही, हाफ हो रही, पहले r फिर r/2 हो गई। पहले 24 घंटे था, अब कितना हो जाएगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। सर्किल में घूम रहे हैं, देखो 2 पार्टिकल हैं सर्किल में घूम रहे हैं, ये भी मैंने क्लास में करवाया है। 2 पार्टिकल हैं सर्किल में, देखो घूम रहे हैं, एक मास m है, दूसरा मास m है। ठीक है, दूसरा मास m है और अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये r अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, gm²/4r² बराबर किसके होगा, mv²r। r कट गया है, m कट गया है, क्या मिला यहाँ से, v = √gm/4r। आंसर ये है। अगला क्या है, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसमें आपको क्या करना है, डेल्टा u का फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला डेल्टा u का, mgr h
आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, रख दीजिए आंसर आ जाए। एच बराबर रेडियस ऑफ अर्थ के दे रखा, आंसर आ गया। ठीक, चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है, फर्स्ट आंसर आ गया। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ मोर एट इक्वेटर, गलत बोल रहा है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रोटेशन, गलत है। इट इज़ अफेक्टेड बाय रोटेशन। अगला देखिए 43, एन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग द वेव ऑफ वेवलेंथ इतने मीटर, इफ द रेडिएटिंग पावर ऑफ द ट्रांसमीटर इज इतना, द नंबर ऑफ फोटोन्स रेडिएटेड पर सेकेंड। तो इसका मैंने तरीका बताया है, नंबर ऑफ फोटोन्स रेडिएटेड पर सेकेंड अगर आपको निकालना है, इसका तरीका मैंने बताया है। नंबर निकालने का है पावर अपॉन एच सी बाय लेमडा, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। नंबर कैसे निकलेगा, पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 10 किलोवाट, 10 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -25। लेमडा कितना है 300 मीटर, 300 मीटर आंसर आ जाएगा, है ना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगला देखिए, इफ़ द ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क इज इन ट्रांसपोर्टिंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो सॉरी ये नहीं 44, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन द पोटेंशियल डिफरेंस to stop the ejected electron is 2 electron volt. If the incident light is changed to 3000, then the potential required to stop the electron will be. अब ये देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, V बराबर V नॉट बराबर एच सी बाय लेमडा इंटू ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, ये होता है। पहली बार में क्या हो रहा है, पहली बार में 2 वोल्ट का है, एच सी बाय लेमडा पहली बार में कितना है 4000, एंगस्ट्रॉन्ग में रहने दो, ठीक है, और माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, ये कितना है दूसरी बार का निकालना है। अब वेवलेंथ कितनी है, एच सी बाय 3000 इंटू ई, है ना, और ये क्या होगा -5 अपॉन ई, ठीक है ना। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो क्या दोनों में ये कर सकते हो, तो 2 + 5 अपॉन ई अपॉन VO + 5 अपॉन ई बराबर ये आएगा 3 अपॉन 4 आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 2 जा 8 + 4 5 अपॉन ई, ये आएगा 3 V नॉट + 3 5 अपॉन ई, सबको इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा 8 + 4 में से माइनस करोगे तो 1 5 अपॉन ई बचेगा, और ये आएगा 3 V नॉट, है ना। अब ये देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए, है ना, 3 से हम डिवाइड करें तो 8 अपॉन 3 + 5 अपॉन 3, तो ये आंसर एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 2 वोल्ट से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू, अगला वाला मैंने क्लास में करवाया था, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लिथियम एंड हीलियम दे रखा है, तो पूछ रहा है एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकाल लो, ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लो, है ना, और माइनस कर दो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कर दो, माइनस कर दो, ये एनर्जी रिलीज्ड आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज आ जाएगी। इफ़ अगला देखिए, जर्मेनियम स्पेसिमेन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एल्युमिनियम डोप्ड विद एल्युमिनियम सॉरी, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इतने हैं, गिवन द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इतना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो Ne इंटू NH Ni का स्क्वायर होता है, एक आपको दे रखा है 10 टू दी पावर 21, एक निकालना है, और Ni स्क्वायर क्या होगा, Ni का स्क्वायर करोगे तो 10 टू दी पावर 38 आ जाएगा, तो आंसर माइनस कर दो इसको, 10 टू दी पावर 17 आएगा, ठीक। करेक्ट रिलेशन बीटा अपॉन α1 + α बीटा, ये तो है अपने पास। अगला 48 वाला, द डायोड यूज्ड इन सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5,
डायोड देखो दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये 0.5 वोल्ट है, नीचे आपका 1.5 है क्या पूछ रहा है 100 मिलीवॉट, ऑल करंट एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग 100 मिलीवॉट है ना, ठीक। पावर दे रखा है 100 मिलीवॉट, 100 मिलीवॉट। द वैल्यू ऑफ आर, आर यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है, ठीक है, कितना कनेक्ट कर दिया जाए तो ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट लेना है तो सब तो दिया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है, पावर दिया हुआ है 1.5 में से 0.5 माइनस कर लो 1 आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है V²/R होता है, तो R आएगा V² अपॉन P, V का स्क्वायर करो 1 अपॉन पावर कितना है 100 मिलीवॉट 10⁻³ तो 10⁻³ अपॉन 100 है। कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, ठीक, ऐड करो इसको, लेकिन 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, गलत कर दिया मैंने, गलत। पावर का फॉर्मूला लगा दो VI, पावर दिया है, कहाँ भाग गया 100, डायोड का पावर दिया, हम उसका ले रहे थे रेजिस्टेंस, V कितना है 0.5 है, I निकाल लो, ठीक है। ये यहाँ से देखो एक 0 आया, ये कैंसिल हो गया, I = 1/5 एम्पियर आ गया, I कितना आ गया 1/5। अब वोल्टेज कितना है बेटा 1 वोल्ट बचेगा इसके पास है ना, टोटल 1.5 है, डायोड वाले का माइनस कर दो 1 बचा है ना, तो R = V/I लगा दो, तो 1/I कितना है 1/5, 5 ओम आंसर, ठीक। ये पावर डायोड का दिया, रेजिस्टेंस का नहीं दिया, हम गलत कर रहे थे, ठीक। अगला देखिए, अब फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज़ वर्क फंक्शन इतना, फोटोन्स ऑफ 2 hν फॉल ऑन सरफेस, वेलोसिटी इतनी है, व्हेन द फोटोन ऑफ इंक्रीजेज टू 5 hν, आंसर 8, क्लास में करवाया हुआ है, 8 × 10⁶ आंसर। अगला, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू 4 to 5, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं 4 to 5, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज, तो देखो एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR होता है NH/2π, होता है कि नहीं होता है, तो अब यहाँ पर n के प्रोपोर्शनल होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू n के होता है, तो यहाँ पे चेंज कितना होगा बताओ, केवल H/2π का चेंज होगा, H कितना है 6.6 10⁻34 अपॉन 2, पाई है 3.14, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, H/2π का चेंज आ जाएगा, कितने का चेंज हो जाएगा बताओ H/2π, ये देखो 3 2 जा 6, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड वाला, ठीक। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है, और कितने का चेंज हो रहा है बोलो, एक ऑर्बिट का 4 से 5 हो रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका देखिए पूरा हो गया, पेपर में मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर था है ना। दूसरी बात, मॉडर्न फिजिक्स में होते भी 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं है ना, मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है 1 लाइनर होते हैं, तो 1 लाइनर के हिसाब से करिए, ज़्यादा लंबा मत सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके।